जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी नीलम आंटी। थैंक यू सो मच। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। वैसे तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि गुरु जी की संगत सिर्फ गुरु जी की संगत है, वो चाहे कहीं भी किस स्टेट में रहती है। हम सब गुरु परिवार और गुरु जी के बच्चे हैं। लेकिन फिर भी मैं आगरा की संगत का दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहते ना कि बहुत 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 दिल से हर एक बच्चे को, हर एक संगत को मिलती है। एंड जितना हम गुरु जी से प्यार करते हैं, मेरे को लगता है गुरु जी शायद हमें उनसे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। जय गुरु जी संजूला आंटी। मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ सबसे पहले कि मैं गुरु जी के साथ में कब और कैसे जुड़ी। तो ये 2014 की बात है। जैसे कि सत्संग का एक नियम है कि गुरु जी महाराज के आने से पहले संगत को गुरु जी के सत्संग में विराजमान हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी संगत तो नहीं है, बट गुरु जी का नाम जहाँ आ जाता है तो सत्संग के प्रॉपर पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं। और क्योंकि गुरु जी महाराज अगर विराजमान हो जाएं तो मेरे को लगता है उसके बाद हमें किसी के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी महाराज बैठे हैं और उन्होंने जिसको जो सत्संग सुनाना है ना, सिर्फ उसी ने सुनना है। मैं आपसे शेयर करती हूँ जय गुरु जी प्रिया जी कि कैसे गुरु जी मेरी लाइफ में आए। 2014 की बात है। और मैं थोड़ा सा क्योंकि हर एक बंदा जो गुरु जी से जुड़ता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्रस्त जीवन में हैं। 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत अटूट हैं, अनगिनत हैं सभी के साथ। लेकिन उनसे पहले जब हम होते हैं तो हमारी लाइफ कुछ और होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैं बहुत डिप्रेस थी और इतनी कि मेरे को ऐसा लगता था कि शायद जिंदगी के अंदर ना कुछ भी नहीं है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम छोटी छोटी सी चीज़ों से, छोटी सी परेशानियों से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं।
तो उस समय गुरुजी महाराज की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। और हमारे वीके शर्मा जी जो इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, रह चुके हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप भेजा, येलो चोले वाला। और आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज जब मेरे पास उनका कॉल आया कि मैम मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं आई वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने उनको बोला राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजिशन टू टॉक विद यू, तो हम कल बात करेंगे। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेचर हर एक इंसान अपने नेचर के हिसाब से रहता है, और नेचर के हिसाब से ही वो कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है। और जो भी, तो उन्होंने मुझे बोला और कि देखो मेरे को तो आपसे अभी बात करनी है। तो मैंने कहा कि देखो अभी तो मेरा मूड ही नहीं है, मैं कल बात करूँगी। तो कहने लगे कि मेरे को एक बात बताओ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में कि मैंने आपको कभी उदास देखा हो या कभी परेशान देखा हो, तो आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो, आप बहुत लो साउंड कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ भी मैं कल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जय गुरु जी। अलका दीदी हाउ आर यू? सो वेद प्रकाश जी जय गुरु जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा चलो ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप ऑन करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा हूँ। सो मैंने कहा ठीक है, आप भेजो, आपको क्या भेजना है। भाई मानना तो आपने है नहीं, आपको बोल दिया कि हम कल बात करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी नेसेसिटी है, इतना ज़रूरी टॉपिक है, आप अभी भेज दो। सो मैंने जब व्हाट्सएप ऑन करा तो मैं क्या देखती हूँ कि यही येलो चोले वाला गुरुजी महाराज का स्वरूप उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और मैं उनको बोलती हूँ कि ये क्या है, ये ज़रूरी काम है आपका। तो कहने लगे कि नहीं, ज़रूरी काम तो मैं आज से ना 2 दिन बाद आपसे बात करूँगा, बट मैंने ये आपको ना एक स्वरूप भेजा है जो कि गुरुजी महाराज का स्वरूप है। एंड गुरुजी कहते सी कि जो इनके स्वरूप के भी दर्शन कर लेगा ना, उसको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आप जब कल सुबह उठोगे ना, तो इनको देख करके ना जैसे चिड़िया चहकती है ना, ऐसे उठना, और आपने देखना कि आपकी लाइफ की ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो मेरे को बड़ा गुस्सा आया और मैंने उनको बोला, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है, मैं ना बाब्या बुब्या च यकीन नहीं करती, सॉरी, बट सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्य का संग। सो मैं बिल्कुल एक एक शब्द आपसे सीरियसली सच बोलूँगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहा आपको पता नहीं है कि हम तो जब हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, और स्पेशली अगर हम किसी भी मीडिया हाउस से जुड़े होते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती रहती हैं, और जो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं स्पेशली उनको भी सब पता होता है। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने गुरु होते हैं, कि उस समय ना आसाराम जी का वो टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखा था। सो मैंने बोला मैं क्या बहुत देखे है इदा दे गुरु ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਨॉट इंटरेस्टेड भी मैनू किसी के नाल इंटरेक्शन नहीं करना, ना मैं किते जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो गुरु जी है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, एंड वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। हम लोगों को जनरली यही प्रॉब्लम होती है ना कि हम किसी गलत ग्रुप से या गलत गुरु से ना जुड़ जाए। तो ये तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। और इन्होंने बोला था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो उस समय संगत के ज़्यादा काम बनेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप एक बार इनको देख करके उठना ही तो है, और आप एक बार मतलब आप कहोगे तो मैं आपको लेकर के चलूँगा, आप चलना और आप देखना कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उनका फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नो कमेंट्स नो आर्ग्यूमेंट्स। तो बहुत सिंपल सा फंड है कि जब आपको लगे कि परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही हैं, तो किसी से ज़्यादा डिस्कशन ही मत करो, उस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दो। तो क्या होता है कि जब हम वहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा हम स्मूथ हो जाते हैं। एंड क्योंकि मेरे को तो नीरू जी ऐसी आदत नहीं है कि मैं, और ना ही आई थिंक ऐसा कोई मैसेज था आपका, तो मैंने तो सॉरी, नीरू हैं या नीलम जी हैं जो भी आंटी हैं, तो मैंने तो किसी संगत को और अगर जो भी संगत है, क्योंकि पता नहीं होता गुरुजी महाराज का कौन सा सत्संग, कौन सा मैसेज उनकी कौन सी संगत के लिए होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल
कि प्लीज़ सत्संग को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया करें, चाहे वो कहीं पर भी और कोई भी कर रहा हो, क्योंकि पता नहीं होता किसका सत्संग किसके लिए यूज़फुल हो जाए। क्योंकि गुरु जी महाराज कहते सी सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है और सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। और मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज अगर सत्संग करवा रहे हैं तो हो सकता है मेरा कोई यकीनन क्योंकि कोइंसिडेंस तो गुरु जी के पास होता ही नहीं ना कि मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो गुरु जी इस तरीके से काट रहे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे करके गुरु जी महाराज से मैं जुड़ी और वेरी नेक्स्ट डे जो था ना, थर्सडे था, जिस दिन गुरु जी आए उस दिन वेडनेसडे था। वो कहते ना बुध कम शुद्ध, और नेक्स्ट डे थर्सडे था। सो मेरी एक रूटीन प्रैक्टिस थी कि मैं थर्सडे को विष्णु भगवान की पूजा, उनकी कथा ज़रूर किया करती थी, मंदिर जाती थी जल चढ़ाने के लिए। एंड वो मेरा एक रूटीन था। तभी भी मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी, तो मैं कथा करती थी विष्णु भगवान की और नारियल जो है वो शंकर जी पे चढ़ाया करती थी। तो मैं आ रही थी रास्ते से, तो मेरे को रोड पे चलती हुई एक आंटी ने गुरुजी महाराज का ब्लैक छोले वाला स्वरूप दिया और कहा आंटी जय गुरुजी। सो अगेन मैं बहुत शॉकिंग था वो मेरे लिए। एंड जैसे ही मैं अपने स्कूल के ऑफिस में पहुंची, क्योंकि मैं उनको ऐसे कुछ कह नहीं सकती थी बिकॉज हर किसी की अपनी एक आस्था होती है। कंचन कुंद्रा जी जय गुरुजी। तो मैंने अपने ऑफिस के टेबल पे जाकर के गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा और उसमें बेसिकली मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं बड़ी परेशान थी उस समय। क्योंकि आपको पता है हमारा, आई वॉज रनिंग माई ओन प्ले स्कूल एंड प्ले स्कूल जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली मार्च के बाद स्टूडेंट्स निकलते जाते हैं वैसे। और वहाँ कोई वैसे तो एडमिशन्स की कोई वो पर्टिकुलर टाइम ही नहीं होता, क्योंकि जिसका बच्चा जब 2 साल का होगा या 18 मंथ्स का होगा तो उसके बाद जनरली पेरेंट्स जो हैं वो करते हैं कि बच्चे को एनरोल कराए स्कूल में। लेकिन फिर भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि उस समय मेरे पास ना थोड़ा सा जैसे कि कैंडिडेट्स दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं बड़े स्कूल्स के अंदर, तो वो ऐसा टाइम था कि बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है वो 2-3 मंथ्स का, क्योंकि फिर समर वेकेशंस भी आ जाते हैं। तो उस समय में मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मैं 2 मंथ्स का मेरा रेंट पेंडिंग था, टीचर्स की सैलरी थी, सब कुछ। सो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन थी कि कब ये इतने बच्चे आएंगे कि ये सारी प्रॉब्लम सेटल हो जाए। तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप ला करके अपने टेबल पे रखती हूँ तो अगेन एक और शौक लगता है मेरे को इस तरीके से कि उस दिन मेरे पास 2 एडमिशन्स आते हैं। और 2 एडमिशन्स का मतलब होता है कि 13,000, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन मैं 6,500 रुपीज़ लिया करती थी। और वो एक ही दिन में वेरी फर्स्ट डे मेरे पास गुरुजी महाराज की कृपा से 13,000 रुपीज़ आए। एंड उसके बाद में ये गुरु जी की ब्लैसिंग्स कहते ना कि गुरु जी महाराज पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਚੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ नींबू ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरे पास में फर्स्ट डे ही 2 एडमिशन्स आए। एंड उस दिन के बाद मेरे पास डेली 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 ऐसे अमाउंट आना स्टार्ट हो गया। एंड राउंड फिगर 85,000 रुपीज़, जो कि अप्रॉक्सीमेट मुझे चाहिए थे उस समय में, तो वो अमाउंट मेरे पास आया बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज। सो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कितनी कृपा करी है कि देखो गुरुजी महाराज की कृपा से ऐसे ऐसे सारी प्रॉब्लम सेटल हो गई हैं। तो उस समय मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैंने कहा देखो मेरे को लगता है कि ये गुरुजी हमारे लिए, देखो ना ये कितने, जबकि मेरा फर्स्ट डे था तो मैं अपने हस्बैंड को करी थी, मैं क्या यार ये बाबा ते बहुत वड्डी चिपक है, देखो कल फोन च आया सी, अज मेरे हत्था च ही आ गए ने। सो जरूर कुछ तो हैगा इन्हां दे कोल, है ना। ऐदा थोड़ी होंदा है भाई कल एक बंदा आपके फोन में आ रहा है उनकी फोटोग्राफ और अगले दिन वो आपके हाथों में आ रहे हैं। सो उस समय ये नहीं पता होता था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड गुरुजी अपने आप चुनते हैं अपनी संगत को।
आज पता चलती हैं ये सब बातें कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को, अपनी संगत को खुद चुनते हैं, खुद उनके साथ कनेक्ट करते हैं, खुद उनको अपने चरणों से लगाते हैं। इस तरीके का कुछ वो रहा। और जब ये टाइम आया कि धीरे 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 वो अमाउंट मेरे पास आया और मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है गुरुजी महाराज ने विद इन अ मंथ्स जो है वो सेटल कर दी। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, देखो यार, मेरे को ना इनके मंदिर जाना है, बिकॉज मेरे को लगता है कि आई शुड से थैंक्स टू हिम कि देखो, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और भाई बहन करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज अपनी फैमिली के लिए तो कोई भी कुछ भी करता है। लेकिन अगर कोई गुरु करता है तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बिकॉज सारा दिन उनकी माला जपते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका नामदान लिया होता है हमने। बट ये जो गुरुजी हैं इनको मैं जानती भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टाइम आई विजिट बड़े मंदिर ऑन दैट टाइम। तो मैंने कहा कि पर इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे ना इनके मंदिर जाना है। तो क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि हमारे इन लॉज और पेरेंट्स के जो गुरु हैं उनकी हमारी रिजर्वेशन होती है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग पहले वहाँ चले गए। हम हस्बैंड ने कहा ठीक है, आएंगे ना, आके चलेंगे। तो जैसे हम वहाँ पहुंचे और वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो गुरुजी महाराज ने वो उन गुरुजी के चेहरे के अंदर मुझे दर्शन दिए और कहा कि वहाँ नहीं चलिए, तू तो बहुत सियानी है, मैं तो ऐदा ही तेनू कमली समझ रहा सी, लेकिन तू तो कमली है ही नहीं, तू तो बहुत सियानी है। तो मैं मन में सोचूं, क्योंकि इंसान अपनी अंतरात्मा से ही बात करता है ना, तो मैं मन में सोचूं यार मैंने ऐसा क्या करा। तो मैं गुरुजी ਨੂੰ कह रही सी, मैं क्या गुरुजी मैं की कीता। तो गुरुजी कहते ने लै कमाल है, सब कुछ तो तेरे लिए मैं कीता और तेरे को दिल्ली ते दिल्ली मेरे को नहीं आन होया, तू इत्थे आ गई है। मेरे को बात समझ में आ गई। अच्छा जी, हम दिल्ली वापस आते हैं, दिल्ली आते हैं तो मेरे को जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन रहता था, तो वही सेम चीज़ें हुई कि गुरुजी महाराज कहते ना कि ਜਦੋਂ गुरुजी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ जुड़ने ਆ ਤੇ गुरुजी स्टार्टिंग 'ਚ ਸਾਡਾ पूरा स्कैनिंग कर लेंगे ने। सो गुरु जी ने मुझे उस समय हॉस्पिटलाइज कराया। वो कहते हैं ना कि गुरु की करनी के ऊपर कभी शक शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि गुरु जी आपको क्या दे रहे हैं, क्या वो ब्लेस कर रहे होते, क्या ब्लेसिंग्स होती है, ये किसी को नहीं पता होता उस समय। तो मैं वहां पर कहते ना, अलका आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार ब्लेसिंग्स में भी आप ये लिंक शेयर कर दीजिए सो दैट संगत कैन कनेक्ट विद अस। सो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से बड़े आराम से उसको ब्लेसिंग समझते हुए गुरु जी ने मुझे हॉस्पिटलाइज कराया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंड मैं जब एडमिट हुई तो बिल्कुल जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे, ऐसे सामने वाले बेड पे गुरु जी महाराज की कृपा से एक आंटी थी जो कि गुरु जी के फॉलोअर थे, और जो उनके पास आता था वो गुरु जी महाराज की कृपा से वो बोलता था उनको, आंटी जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी। सो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या गुरु जी महाराज तुसी ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ कि मैं हर पल हर जगह तेरे नाल हाँ एंड ਤੈਨੂੰ मैं भुੱਲਣ नहीं देना इस बारी कि तू ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ तरह किते होर चली जाए, है ना। सो गुरु जी महाराज ने ऐसे मेरे को ब्लेस करा। और वहाँ पर जैसे मेरे स्टमक इन्फेक्शन होता था तो किसी को नहीं पता होता था कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, MRI, CT स्कैन सब कुछ हो रखा था, लेकिन कभी कुछ डायग्नोज नहीं होता था। इनफैक्ट एक बार तो जब हमने वो कराया तो उसमें ये आया कि 10 mm की ब्लड नॉट्स है, लेकिन वो किस चीज़ की वजह से वो डायग्नोज नहीं हुआ। तो फाइनली डॉक्टर्स ने ये अनाउंस करा मतलब पेरेंट्स को कि भाई ये शी इज़ द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, सो आप इसको सिर्फ खुश रखिए, इसके अलावा इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाना था, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा हुई गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने शेयर करी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे गुरुजी महाराज ने ये सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे अंदर थी उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि वही टेस्ट, वही सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ नहीं निकलता था। और गुरुजी ने अपने पास आने से पहले वो जैसे कहते हैं ना स्कैनिंग करते हैं, तो उन्होंने दिखाया कि मेरे पेट के अंदर जो है वो अल्सर है और मुझे B12 D3 की डेफिशिएंसी है, और जिसकी वजह से मैं खड़ी तक नहीं हो पाती थी, मेरे पाँव में सुइयाँ चुभा करती थी, बहुत पेन होता था मेरे को, मैं प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाती थी और वीकली मेरे को हॉस्पिटलाइज
वो करके रात को डे केयर सेंटर में, जैसे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का है, तो इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ते थे और ड्रिप चढ़े बिना तो वो कंट्रोल नहीं होता था, फिर इतना होता था। सो इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा, पूरी ये चीज़ें दिखाते हुए कि देख, तेरे को अल्सर भी है, तेरे को B12 D3 की डेफिशिएंसी भी है, तेरे अंदर BP की प्रॉब्लम भी है, और तू अब मेरे पास आ रही है, और उसके बाद देखियो कि मैं क्या करता हूँ। सो सैटरडे का दिन था, आई थिंक 29 या 28 जून के, मतलब वो दिन था ऐसे ही कि संडे से पहले का, सॉरी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। तो लास्ट वीक जो होता है, वो डेट मेरे को ध्यान नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि सैटरडे था। सो अगर वो एक वीक और आया होगा तो सोच लो कि क्या डेट होगी। सो इस तरीके से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी, और वहाँ मैंने गुरुजी को अपना स्कूल का कार्ड और वो 200 रुपीज़ जो मेरे पास 85,000 रुपीज़ में से बचे थे, वो मैंने गुरुजी महाराज को उनकी गुलक में डाले, एंड गुरुजी को ये प्रेयर करी कि गुरुजी आपने जो चीज़ें दी थी, उसके बाद वो अमाउंट की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम सेटल हो चुकी हैं, एंड अब ये आपके हाथ में है, अब ये आपका हुआ स्कूल। सो आपको जो लगता है वो आप कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं जब घर, आप कभी सुना है कि इवनिंग में कोई स्कूल्स में एडमिशन्स होते हो, तो जब मेरे को रात को घर जाना था, तो क्योंकि मंदिर का तो एक सिस्टम है ना, आप सबको पता है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो जैसे मैंने फ़ोन ओपन करा तो मेरे को मेरे हस्बैंड बताते हैं कि अगेन क्या हुआ मेरे साथ। मैंने 200 रुपीज़ गुरुजी महाराज के चरणों में उनकी गुलक में डाले थे, एंड अगेन 2 एडमिशन्स आए, यानी कि एग्जैक्ट वही 13,000 रुपीज़। और गुरुजी ने मेरे को फिर से वो इंडिकेट किया कि मैं सब देख रहा हूँ और हर पल तेरे साथ हूँ, ठीक है। सो मैं गई और बड़े आराम से, मैं बड़ी खुश भी थी कि देखो फिर से गुरुजी महाराज ने 2 एडमिशन्स दे दिए। तो गुरुजी ने पहले 1-2 महीने इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा, और अप्रॉक्सीमेट 7 जुलाई को मेरा सेकेंड विजिट था, एंड उस सेकेंड विजिट के बाद गुरुजी महाराज की इतनी जो असीम कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली, उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैं अगेन मैंने एवरी संडे गुरुजी के मंदिर जाना स्टार्ट किया। मैं जाती रही और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही, एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इजीली जुड़ गई गुरुजी से। मैंने गुरुजी महाराज के, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप समझ सकते हो ना कि प्रैक्टिकली समझ में आता है, ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फिर मैं तो टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल रह चुकी थी अपने स्कूल की, तो एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो। पैसे से तो चलो ठीक है, पैसा तो आपने दे दिया, और मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि कहते ना, पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी। सो अगर दुकान खोल के बैठे हो तो तू कहाँ इतने अंधविश्वासों में पड़ती जा रही है। दुकान खोल के बैठे हो तो गाहक ते आएगा ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी ने की कीता है ना। सो वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो मुझे बोला, तो मैंने उनको कहा, मैं गुरु जी कुछ इदा दा करो कि मैनू ट्रस्ट होए कि भी तुसी मैनू सुनते भी हो, तो मैनू समझते भी हो, ते मेरे नाल हर वेले रहंदे भी हो, ते मैनू ब्लेस भी कर। सो ठीक इसी प्रकार गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं धीरे धीरे गुरु जी से कनेक्ट होती रही, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एवरी संडे मंदिर जाने लगी थी। सो एक बार मुझे किसी संगत ने बताया, वो लोग मुझे मंदिर में ही मिले थे संडे को, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे, रोहिणी की संगत थी। तो मैंने कहा कि मैं भी आती हूँ एवरी संडे। तो कहने लगे जे तुसी मंदिर आंदे हो तो तुसी साडे नाल क्यों नहीं आंदे, तुहाडे घर दे बाहर तो ਜਿਹੜਾ मदर डिवाइन स्कूल है उस तो बाहर तो ही बस आती है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। ਅਸੀਂ सारी संगत बहुत इंजॉय करते हुए आने आ, ते तुसी साडे नाल आया करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो जब मेरा उनके साथ फर्स्ट विजिट हुआ मंदिर में दोबारा, तो अगेन हम रास्ते में आ रहे थे एंड बहुत भजन वजन बोलते हुए, जैसे कि संगत बोलती है कि गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो हम ऐसे ही जैसे आंटी ने बताया रौनक मेला लगाते हुए बहुत रौनकों के साथ हम आ रहे थे। एंड जैसे ही हमने वो CDR चौक क्रॉस किया, तो मेरे को भी चांस मिला गुरुजी की ब्लेसिंग से कि एक भजन बोलूं। तो जब मैं भजन बोल रही थी, तो कि मेरा वो भजन था कि जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियां आती हैं, ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। सो वो मैं गा रही थी, तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ अचानक से कि गाड़ी के अंदर पूरी जैसे रोजेस की फ्रेग्रेंस फुल ऑफ, इतनी ज़्यादा कि जैसे किसी ने बोरे के बोरे रोजेस डाल दिया हो।
तो क्योंकि ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर विद एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स की भी कोई रोज की पेटल्स की या रोजेस की स्मेल आती है या कोई चंदन की स्मेल आती है या कोई ओम दर्शन होते हैं या कुछ। लेकिन उस दिन संगत के ही सत्संग मैंने उसी दिन सुने थे, तो मेरे को ये लगा कि ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर कोई रोजेस के वो होंगे प्लांट्स वगैरह, तो जिसकी वजह से ये इतनी सारी गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग्स यानी खुशबू आ रही है। तो मैं चुप रही, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। एंड जैसे ही मैंने समाधि के अंदर कदम रखा तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से वो आंटी मुझे कहती हैं कि सोनिया आंटी ਅੱਜ तक गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लैस किया है। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता भी मैंने गुरु जी ने बहुत ब्लैस किया। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਈ ਸੀ। मैं क्या हाँ आई तो थी। तो कहते वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी है। मैं क्या अच्छा जी। कहते हाँ। मैं क्या मैं तो सोचा शायद कोई गुलाबों के बगीचे होंगे यहाँ पे जो यहाँ से खुशबू आ रही है। तो कह रहे नहीं, वो गुरुजी जब ब्लेस करते हैं ना तो ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो नहीं था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला समाधि में खड़े होके, और गुरु कहता है कि तुम मुंह से निकालो। जब मंदिर में पहुंचते तो गुरुजी कहते ने तुसी बस मुंह तो कड्डो ते सही, ते मैं किद्दां पूरी करना, तुहानू पता भी नहीं चलना। सो मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी महाराज यदि ये आंटी सच कह रही है और आपने मुझे ब्लेस किया है, तो जो एक बार ब्लेस कर सकता है ना वो 2 बार भी कर सकते हैं और वो 3 बार भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये सब चीज़ें ना समझ में नहीं आती कि रोजेस की खुशबू आती है या ये जो आंटी अंकल बोल रहे थे कि ओम दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा आई कांट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे को तो कभी बिलीव होगा भी नहीं और मैं बिलीव करती भी नहीं हूँ। तो अगर सच में ऐसा होता है तो आप मेरे साथ करके दिखाओ। सॉरी गुरुजी की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बट बचपना होता है ना, बचकानी हरकतें। एंड पेरेंट्स के लिए तो बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं। सो किसी भी एज में चले जाएं। और बेटियां तो वैसे ही गुरुजी को बहुत प्यारी होती हैं। और जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेटियां तो बाबुल की रानियां, तो सच्चाई है कि बाबुल तो फिर लाड भी वैसा ही लड़ाता है ना। तो ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने गुरुजी महाराज को समाधि में रह करके प्रेयर की कि गुरुजी जे तुसी हैगे हो और तुसी मैनू सच्ची मुच्ची ब्लेस किया, तो तुसी मैनू दोबारा ब्लेस करके दिखाओ। वो ब्लेसिंग्स किद्दां चाहिदी है कि मैनू सब तो पहला जदों मैं ए समाधि तो बाहर कदम रखा तुहाडे मंदिर च, तुहाडी पावन धरती दे उत्ते तुहाडी तरफ आन वास्ते, सो मैनू इदां दा बंदा दिखाना जिहड़ा मैनू तुहाडा गुरु जी दा स्वरूप देवे ब्लेस कर कीता होया। जैसा कि उस समय हम लोगों को भी समझ नहीं थी, हम भी ऐसे ही बोलते थे कि प्लीज गुरु जी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए, मंदिर से ब्लेस स्वरूप चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि जो स्वयं गुरु जी महाराज है तो उनको किसी की ब्लेसिंग्स की क्या जरूरत है। गुरु जी का तो हर स्वरूप ऑलरेडी ब्लेस्ड है, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही गुरु जी है हमारी। सो लेकिन उस समय वो फीलिंग नहीं थी। तो मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे वीनू भैया दिखाई देते हैं। तो वीनू भैया मेरे को दिखाई दिए और उसके बाद में मैं चलने लगी। मैंने वीनू की तरफ देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप बंदा लग रहा है, गोलू मोलू सा। इसको कुछ पूछूंगी तो पता चले ये और ही आ बैल मुझे मार हो जाए। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मैं गुरु जी से प्रेयर करती रही। एंड फिर मैं देख रही हूँ कि वीनू मेरे आसपास ही घूमी जा रहा है। मतलब वो मेरे आसपास नहीं घूम रहा था, बट क्योंकि गुरुजी ने ये बताया था कि ये यही है जो तुझे स्वरूप देगा। तो उस दिन क्या हुआ था कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो जो है ना, जहां मैं देखूं मुझे बार बार, क्योंकि वो डे कोऑर्डिनेटर है तो वो लोग राउंड लेते ही रहते हैं। तो उस दिन मुझे वो हर जगह दिखाई दे रहा था बार बार। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। हाँ, मैंने उसका नाम जरूर पूछा, वो भी संदीप चड्डा भैया से। मैंने कहा भैया ये अंकल का क्या नाम है। तो उन्होंने बोला कि ये तो वीनू अंकल है। क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज। कहते ये विनय बहल अंकल है और इनको हम वीनू अंकल भी कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहते हैं हाँ जी कोई प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए आपको तो मेरे को बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल ऐसे ही पूछा। अब मैं चली गई। मैंने गुलक रूम में भी मत्था टेका, देखा था वीनू फिर खड़ा हुआ था। और हम बाहर निकले और जैसे कहते ना उस समय लंगर हॉल नहीं हुआ करता था, उस समय ओपन एरिया था जहाँ पर अब झूला लग गया है गुरुजी महाराज का।
सो वहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग से हम लोग लंगर की लाइन में लगे, और जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, सो मैं क्या देखती हूँ कि जब मेरे को चपाती प्रसाद मिलती है तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट जिन्होंने मेरे हाथ में चपाती दी तो उन्होंने मैं छूटते ही बोला कि आंटी आपके ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स है, देखो आपकी चपाती में ओम दर्शन है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत ध्यान से देखा ऐसे, तो सच्ची मुच्ची में बड़ा प्रोमिनेंट ओम बना हुआ था। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, इसी को ओम दर्शन कहते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा जय गुरु जी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो ओम पूरा ऐसे करके ओम और ऐसे वाला बना होएगा, तो वो ऐसे बहुत सुंदर सा प्रोमिनेंट ओम बना हुआ था। तो मैं बड़ी खुश हुई और मैंने गुरुजी को अगेन बुलाया और गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी आपने तो सीरियसली वो फील करा दिया है कि ये आपकी ब्लेसिंग्स, आपने आज मुझे सीरियसली ब्लेस किया है। और मेरे मन में एक भाव और आया कि अगर ये ट्रूली ये चीज़ें हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो अंकल भी वही हो, क्यों ना मैं चेक करूं। तो मैंने जैसे ही अंकल को जा करके बोला, जो अंकल लंगर प्रसाद की सेवा कर रहे थे, उनको मैंने बोला उस समय कि मैं क्या अंकल, कहते हाँ जी, मैं क्या अंकल मैनू ना गुरु जी का ब्लेस किया या स्वरूप चाहिए, सो वो मुझे कौन दे देगा? तो अंकल ने कहा कि आंटी आप गुल्लक रूम में जाओ, वहाँ वीनू अंकल होंगे, उनसे आप बोलिएगा, वो आपको गुरु जी का स्वरूप दे देंगे। मैंने कहा अच्छा। मेरे दिमाग की घंटी टन 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 बजनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो वही आदमी है जिसको ये वीनू अंकल कह रहे हैं, बट फिर भी मैं भागती हुई गई देखने के लिए। और मैंने क्या देखा, मैंने वीनू भैया खड़े थे, तो मैंने कहा आप वीनू अंकल हो? कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं हाथ जोड़ के, जैसे उनकी आदत है, हाँ जी आंटी, जी आंटी। तो मैंने कहा अंकल, कहते हैं हाँ जी आंटी बोलो। मैंने कहा मुझे ना गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए। कहते हैं आंटी क्या चाहिए? मैंने कहा गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप, क्योंकि नई संगत जो थी। कहते हैं आंटी क्या चाहिए, दोबारा बोलो। मैंने कहा अंकल मुझे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया। कहते ना कि फर्स्ट उसमें ही अगर कोई सही राह दिखाने वाला सही व्यक्ति मिल जाता है तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि आंटी जो स्वयं गुरुजी महाराज का स्वरूप है उसको ब्लेस कराने की क्या जरूरत? आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप चाहिए, ये तो ऑलरेडी गुरुजी का स्वरूप है, तो वो तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो मुझे वो बात उसी दिन मेरे अंदर उतर गई। गुरुजी ने ऐसे मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज की असीम 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 कृपा। और मैं ऐसे धीरे 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 गुरु चरणों से जुड़ती चली गई। एंड आई थिंक 16th ऑफ जुलाई की बात है, 16th या 17th जुलाई को पहली बार गुरुजी महाराज ने मेरे घर में अपना सत्संग भी ऑर्गेनाइज करा लिया। कि वही आंटी मुझे रोड पे मिली और मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ये जो गुरुजी का आपने स्वरूप दिया था मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बट अब मुझे ये बताओ, मेरे मन में आ रहा है कि मेरे को ना इनका कीर्तन कराना है, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग होते हैं। तो कहते कि आंटी इनका ना सत्संग होता है। मैंने कहा अच्छा, तो वो कैसे होता है? कहते कुछ भी नहीं, गुरुजी की फोटो लगाओ और सीडी प्ले कर दो, वेरी सिंपल। किसी को कोई बुलाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, मतलब करने के लिए संगत को बुलाना होता है, जो आपका दिल करे लंगर प्रसाद बनाओ और भोग लगाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है। कहते आप चिंता मत करो। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे यतिन छाबड़ा से इंट्रोड्यूस किया। यतिन और हिमानी दोनों बच्चे मेरे घर आए और यतिन की सिस्टर, उन्होंने इतना सुंदर दरबार सजाया। वहाँ फर्स्ट टाइम राजेंद्र भैया और उनकी फैमिली भी आई मेरे घर में, और गुरुजी का बहुत प्यारा सत्संग हुआ, इतना सुंदर दरबार सजा एंड इतना सारा लंगर प्रसाद मैंने बना रखा था। एंड गुरुजी ने ऐसा टेस्ट लिया कि हमारे बीच में से ही कौन गुरुजी की संगत है हमको पता ही नहीं होता। इतनी तेज बारिश आई कि गुरुजी कहन के टेस्ट ले रहे सी भी, सब कह रहे गुरुजी तो बहुत ब्लैस कर रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ, किन्ना गुरुजी खुश ने ਤੁਹਾਡੇ घर सत्संग हो रहा, देखो बारिश रुकन ਨੂੰ नहीं हो रही। तो मेरे को रोना आ गया। मैं क्या लै कमाल है, इन्ना लंगर बनया पिया, बारिश रुक नहीं रही, संगत आ नहीं रही, तुसी कहंदे हो ब्लैस करता है, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ब्लैस कीता है? जे संगत ही नहीं आएगी और लंगर प्रसाद नहीं किसी ने खाना, तो मैं ਇਹ वाला लंगर ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ मैं प्रसाद ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਗੀ, है ना, और किद्दां किवें की होगा। सो 4 बंदे बैठे नहीं हुए,
मैंने उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, गुरुजी ने जिसको बुलाना ना बुला लेना। मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैं क्या गुरुजी महाराज मेहर करो, मैं मन गई हाँ, तुसी मैनू बहुत 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 ब्लैस करता। सो हुण ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ संगत जा ही ना सके और आराम नाल सारा कुछ हो जाए। सो बिल्कुल वही हुआ, गुरुजी महाराज की कृपा थी, एकदम आसमान साफ हो गया, बारिश बिल्कुल रुक गई और पूरा रूम खचाखच भर गया। लंगर प्रसाद किया सबने, फिर भी लंगर प्रसाद क्योंकि जिसका नाम ही लंगर है उसमें तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, तो वो ब्लेसिंग्स तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। सो ऐसे गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और मेहर करी और यू नो बहुत असीम कृपा हुई और धीरे 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 गुरुजी ब्लेस करते ही चले गए, करते ही चले गए। और कब उन्होंने मुझे एक संगत से अपना सेवादार बना लिया मुझे पता ही नहीं चला। इसके पीछे भी बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं एंड जो भी आंटी थे, मेरे को ध्यान नहीं, नीरू आंटी, नीलम आंटी, मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा कि कितना टाइम है मेरे पास, यू नो। सो सत्संग तो गुरुजी के इतने अनगिनत हैं तो पता ही नहीं होता। सो प्लीज़ आप मेरे को बताइए कि मैं सत्संग को यहीं पर विश्राम दूं या आगे मैं और आपके साथ में सत्संग शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे को बताइए आप लोग। जय गुरु जी। कोई मुझे बताएगा कि कितना टाइम है अभी मेरे पास यहाँ पे। जय गुरु जी। नीरू कपूर आंटी, आर यू देयर? आगरा की कोई और संगत जो इस ग्रुप से बिलोंग करती हो? चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।